अक्टूबर 2025 अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेंसो शहर की सड़कों पर लॉरेंस बिश्नोई के वफादार सिपाही हैरी बॉक्सर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें उसका साथी बमवारी गोदारा खून से लथपथ मारा गया। इसके बाद नवंबर 2025 में दुबई की चमचमाती दुनिया में लॉरेंस के फाइनेंसियर जोरा सिप्पा सिद्धू को साइलेंसर वाली पिस्तौल से छलनी कर दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह दुबई में पहला गैंग वॉर था जो लॉरेंस के हवाला नेटवर्क को जड़ से हिला गया। पर वो कौन है जो एक एक करके लॉरेंस के कमांडर को निशाना बना रहा है? वो कौन है जो लॉरेंस को जड़ से खत्म करना चाहता है? वो लोग आखिर है कौन जो लॉरेंस की आंख में आंख डालकर कहते हैं तुम जेल में सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पांव अब हम काटेंगे? धमकियां तो लॉरेंस को सिद्धू के हत्या के बाद भी मिली थी कि 2 दिन के अंदर काम तमाम कर देंगे। धमकी देने वाला दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज बवाना था। धमकी तो लॉरेंस को देने वाले पुर्तगाल के भी निकले, जिसे लोग किलिंग मशीन कहते हैं, हिमांशु भाव। लेकिन उनमें से कोई सीधे तौर पर लॉरेंस को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब जो लॉरेंस का दुश्मन बना है वो बाकी सबसे जुदा है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का इतिहास गवाह है यार से ज्यादा खतरनाक दुश्मन कोई और नहीं हुआ। फिर चाहे कहानी जिला गाजियाबाद के सतवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी की हो, या फिर अंडरवर्ल्ड के जिगरी रहे दाऊद और राजन की, जो कभी एक थाली में खाते थे लेकिन बाद में एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई के साम्राज्य को हिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही जिगरी यार है, और उसका नाम तो आपको पता ही है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी अनदर स्टोरी ऑफ डार्क अंडरवर्ल्ड, जहां आज हम डिकोड करेंगे कहानी लॉरेंस वर्सेज उनके जिगरी यार की। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो आज नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिरदर्द बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत एक मामूली स्टूडेंट लीडर के तौर पर हुई थी। पंजाब से निकला ये लड़का आज लगभग 500 करोड़ रुपए का सिंडिकेट संभालता है। पर आयरनी देखिए, लॉरेंस बिश्नोई उस बिश्नोई समाज से आता है जो प्रकृति जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। इतिहास पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि इस समाज का योगदान ऐसा रहा है प्रकृति के लिए कि आप झुककर इन्हें प्रणाम करेंगे। लेकिन लॉरेंस ने उसी समाज की शान को अपने खूनी खेल का ढाल बना लिया। सलमान खान को धमकी देना हो या खुद को एक कट्टर छवि में पेश करना, लॉरेंस ने बड़ी चालाकी से खुद को एक एंटी हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया। लेकिन इस रॉबिन हुड की सच्चाई पंजाब के उन खेतों में दफन है जहां आज भी सिद्धू मूसेवाला के जाने का गम ताजा है। 29 मई 2022 पंजाब की सड़कों पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल। लॉरेंस ने जेल में बैठकर इस हिट का ऑर्डर दिया और गोल्डी बरार ने कनाडा से इसे एग्जीक्यूट किया। उस वक्त लगा कि लॉरेंस बिश्नोई अब अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, लेकिन हकीकत में यही वो पल है, यही वो पल था जहां से उसके पतन की इबारत लिखी जानी शुरू हुई। अंडरवर्ल्ड का एक नियम है, ज्यादा चमक अक्सर अंधा कर देती है। मूसेवाले की हत्या के बाद जो फेम और अटेंशन मिला उसने गैंग के अंदर ईगो की जंग की शुरुआत कर दी। हर कोई चाहता था कि दुनिया जाने के असली मास्टरमाइंड वही है, और यहीं से शुरू हुआ उस दोस्ती का अंत जिसने इस गैंग को खड़ा किया था। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्यों गैंगस्टर ही बन गए हैं लॉरेंस बिश्नोई की जान के दुश्मन, वो भी वो गैंगस्टर जो कभी जिगरी यार थे। इसका जवाब छुपा है 2024 के उस सीक्रेट स्प्लिट में जिसने सिंडिकेट को 2 टुकड़ों में बांट दिया। गोल्डी बरार जो कभी लॉरेंस का दायां हाथ था, उसका कहते थे कि वो शरीर है और गोल्डी बरार जो है उसका दिमाग है।
लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का चाणक्य है गोल्डी बरार, ऐसा कहा जाता था। आज उससे अलग अपनी राह पर चल पड़ा है गोल्डी बरार। वजह क्या है? मूसे वाले कांड का क्रेडिट और फिरौती के करोड़ों रुपए का बंटवारा। सिर्फ गोल्डी ही नहीं, रोहित गोदारा, जिसने हाल ही में लॉरेंस के सबसे करीबी सिपा सलार जोरा सिद्धू को दुबई में खत्म किया, वो अब खुलेआम लॉरेंस को चुनौती दे रहा है। लॉरेंस के भाई अनमोल को भी कुछ नहीं समझता है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर पर हमला हुआ। नवंबर 2025 में दुबई में जोरा सिद्धू मारा गया। इन सब हमला के पीछे गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का हाथ था। उनका मैसेज साफ है, तुम जेल में सुरक्षित हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पांव अब हम काटेंगे। ये जंग अब सिर्फ पंजाब की गलियों तक सीमित नहीं है। सितंबर 2025 में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसका मायने समझिए, अब इस गैंग की प्रॉपर्टीज फ्रीज होंगी। इन गुर्गों का प्रत्यर्पण आसान होगा। यानी कि जो कल तक कनाडा में छुपते थे, कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे, वो जो हेवन उनका बना हुआ था, वो अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बदल जाएगा। वहां की सरकार इन्हें उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हुई है, अर्श डल्ला। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी पुरानी है। अर्श डल्ला का नेटवर्क कनाडा में इतना मजबूत है कि उसने लॉरेंस के शूटरों के लिए वहां की धरती नर्क बना दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का डॉन शहजाद भट्टी, जिसके तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं, वो भी अब इस आग में घी डाल रहा है। लॉरेंस का दुश्मन, पाकिस्तान का दोस्त। ये एक ऐसा नेक्सस बन गया है जहां संगठित अपराध अब आतंकवाद में तब्दील हो चुका है। कई कनेक्शन इनके निकल कर आ रहे हैं। आप एनआईए की रिपोर्ट पढ़ें या इनके खिलाफ जो भी जांच चल रही है, वहां पर काफ़ी ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं जिससे सोचने पर सबको मजबूर कर दे रहा है कि जो एक छवि बन रही है उसके उलट कई सारे कनेक्शन बाहर आ रहे हैं। हालांकि सभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच दोस्तों, इस गैंग वार का ना सबसे दर्दनाक हिस्सा है पंजाब का वो खेल जो कभी शान हुआ करता था, कबड्डी। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के कबड्डी टूर्नामेंट्स अब गैंगस्टरों के लिए एक्सटॉर्शन और टर्फ वार का अखाड़ा बन गया है। लकी पटियाल और बम्बिहा गैंग, जो लॉरेंस के सबसे पुराने दुश्मन हैं, वो कबड्डी फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं। नवंबर 2025 में भी कबड्डी प्रोमोटर्स और उनसे जुड़े लोगों की हत्या हुई। वजह बस इतनी कि उन्होंने लॉरेंस या बम्बिहा गैंग के लोगों का कहा मानने से अस्वीकार कर दिया। एक तरह से बोल दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चंदा देने से इनकार कर दिया, फिरौती, और ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। पंजाब में एक बार फिर से खून की नदियां बह रही है। पंजाब की संस्कृति को इन गैंगस्टरों ने अपनी ईगो की बलि चढ़ा दिया है। आज गांवों में डर का माहौल है, जहां शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं कि कहीं कोई क्रॉस फायरिंग के चपेट में ना आ जाए। पर क्या आपने सोचा है कि ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? एक आदमी जेल में है, फिर भी मर्डर हो रहे हैं उसके नाम पर। यह हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। साबरमती हो या तिहाड़, जेलें आज गैंगस्टरों के लिए सुरक्षित कमांडर सेंटर बन गई है, जहां से वो सबको कमांड करते हैं। स्मगल किए हुए मोबाइल फोन, इनक्रिप्टेड एप्स और जेल प्रशासन का करप्शन, ये वो ईंधन है जिससे लॉरेंस का इंजन चलता है, वो फ्यूल जिससे दरादन अपनी गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है बेरोजगारी। पंजाब और हरियाणा के डिस्ट्रेस बेल्ट में आज 23% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। लॉरेंस जैसा गैंगस्टर उन्हें फेम और हवाला के जरिए थोड़े से पैसों का लालच देता है और वो युवा 5 से 50 लाख की सुपारी के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये एक ऐसा डेथ ट्रैप है जहां एंट्री तो आसान है, लेकिन एग्जिट सिर्फ कफन में होती है या फिर चार दीवारी में। हम अक्सर इन गैंगस्टरों के टसन, उनकी गाड़ियों और उनकी धमकियों की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो पीछे छूट गए? सितंबर 2025 में जब सिद्धू मूसेवाले के पिता कोर्ट से बाहर निकले तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, एक गहरी बेबसी थी। 3.5 साल हो गए, लेकिन इंसाफ की दहलीज आज भी दूर है। गवाह मारे जा रहे हैं,
कि इसके ऑफिसर की मौत हो रही है और तारीख पर तारीख पड़ रही है। पंजाब में आज 500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो इस गैंग वॉर की वजह से अनाथ हो गए हैं। उनसे उनका बचपन छीन लिया गया। लेकिन आज भी जब मैं कोई वीडियोस देखता हूँ, किसी और चैनल का भी हो या फिर मेरे चैनल का ही वीडियो हो जहाँ मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, वहाँ कमेंट्स में साफ साफ दिखता है कि कई लोग क्राइम और क्रिमिनल को भी सपोर्ट करते दिखते हैं, जिंदाबाद के नारे लिखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट और ब्लेम करते हैं। अब जरा यहाँ रुककर एक बार सोचिएगा जरूर, इस सब का जिम्मेदार कौन है? और जो ये सब कर रहे हैं उन्हें रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? असली सवाल लॉरेंस से या किसी क्रिमिनल से नहीं है, किसी गैंगस्टर से नहीं है या किसी गैंग ऑपरेटर से नहीं है, ये हमसे और आपसे है। क्या हम अपने यूथ को ऐसी दुनिया की तरफ धकेलते रहेंगे? क्या हम अपराध के इस ग्लोरिफिकेशन को रोक पाएंगे? क्योंकि अगर इन जड़ों को आज नहीं काटा तो कल ये परछाइयाँ हमारे अपने घरों तक पहुंच जाएंगी। सोचिएगा जरूर। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में तो दिखेगा ही। आज की कहानी में हमने एक ऐसे टॉपिक को डिकोड किया है जिसके बारे में जो तमाम गैंग मेंबर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी आज कहां आकर अटकी हुई है। गोल्डी और लॉरेंस दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस गैंग वॉर की वजह से ही उनके बीच ये अलगाव आया है। अगर ये गैंग ना होता, क्राइम नहीं होता, तो आज भी वो अच्छे दोस्त होते शायद। लेकिन पैसे, एक्सटॉर्शन, खून, बदला, इन सभी ने उन्हें बांट दिया। हर वीडियो, हर कहानी में अंत में मैं यही कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है सिवाय मौत और जेल की चार दीवारी की। तो आप सोचिएगा जरूर। बाकी अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा यूं ही। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।